ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान नेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डील के बाद क्या तवक्को रखी जाए, अगस्त में मुनाफा या धचका, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, कुरान करीम में अल्लाह के वादे, जो चला गया इससे बेहतर देने का वादा, ताकत से बढ़कर तकलीफ ना देने का वादा, सब्र करने वालों का साथ देने का वादा, हर मुश्किल के बाद आसानी का वादा। अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे वादे हैं और हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और मुझे कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करें। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह जून का मंथ अगर हम देखें तो बेहतरीन, जुलाई का मंथ जो है वो बेहतरीन क्लोज हुआ। ऑल ओवर अगर हम देखें तो इंडेक्स ने 978 पॉइंट के साथ 1,39,390 के करीब पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स भी अगर हम देखें तो 576 के मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल से यानी कि थोड़े ज़्यादा बेहतर है। कल 423 मिलियन के वॉल्यूम्स, यानी कि वॉल्यूम में भी इजाफा रहा। एक टाइम में मार्केट 1800 पॉइंट गेन तो कर गई थी, क्योंकि गैप ओपनिंग हुई और इसके बाद मार्केट ने साथ ही उसको एडजस्ट भी कर लिया और फाइनली मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही, क्योंकि खबरें कुछ इस तरह की पॉजिटिव थी जो मार्केट को लीड कर गई। और मार्केट जो अपनी सपोर्ट के पास था 1,38,000 के पास, वहां से मार्केट गिरने के बजाय मार्केट आपकी बाउंस बैक कर गई और मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम न्यूज़ की बात करें तो देख, खबरों में जो सबसे बड़ी खबर थी, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे का ऐलान कर दिया। डील के तहत अमेरिका और पाकिस्तान अपने अपने तेल के ज़खायर को मिलकर तलाश करेंगे। डील के तहत अमेरिका और पाकिस्तान यानी कि जो है वो ट्रंप ने कहा हो सकता है कि जल्द पाकिस्तान अपना तेल भारत को भी बरामद करने लगे। ट्रंप ने ऐलान किया कि पाकिस्तान से तिजारती डील मुकम्मल हो गई है। ये डील कंप्लीट होते ही ये जो डील हुई, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डील थी, क्योंकि इससे ऑयल एंड गैस सेक्टर ने बेहतरीन परफॉर्म किया और फिर आने वाले दिनों में टैरिफ चार्जेस के हवाले से भी काफ़ी बेहतरी के यानी कि चांसेस हैं। इसके साथ ही अगर आप देखें तो इस डील के अमरीकी मुआहदा बुनियादी तौर पर तेल की तलाश का मुआहदा है। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका अपने तेल के बड़े ज़खायर को तरक्की देने के लिए मिलकर काम करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो ओजीडीसी क्रॉसेस 1 ट्रिलियन मार्केट कैप आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसमेंट। जी बिल्कुल, जो डोनाल्ड ट्रंप का अनाउंसमेंट के बाद मार्केट ने जो इसका जो मार्केट कैप था उसको क्रॉस कर दिया। ये खबर ओजीडीसी के लिए भी बेहतरीन साबित रही। इसके साथ ही अगर हम देखें तो फेड ने जो यानी कि यूएसए ने अपना जो इंटरेस्ट रेट था उसको होल्ड किया, उसमें अनचेंज किया, कुछ बढ़ाया नहीं ना कम किया। अच्छा, साथ ही अगर हम देखें तो सितारा प्रोक्साइड को सालाना नुकसान में 77% यानी कमी रही, जबकि क्रिस्टन स्टार इंश्योरेंस रिज्यूम गारंटी बिजनेस दोबारा स्टार्ट कर दिया। बावानी एयर प्रोडक्ट्स जो यानी कि दूसरे काउंटर में थी, नॉर्मल काउंटर में शिफ्ट हो गई। इसी तरीके से अगर हम देखें यानी कि जहूर कॉटन मिल्स कंप्लीट ट्रांजेक्शंस टू टेक्नोलॉजी के हवाले से जो ट्रांजेक्शन थी वो कंप्लीट यानी कि कर ली। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अमेरिका ने 6 हिंदुस्तानी इंडियन फर्म्स के ऊपर ईरान की दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने के ऊपर नेटवर्क पर पाबंदियां आयद कर दी। जेके स्पिनिंग मिल्स ने कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए 161 मिलियन रुपए की सरमायाकारी यानी की। इसके साथ ही हबीब बैंक का जो है वो प्रॉफिट 34.4 बिलियन रहा और ₹4.5 का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। ये यानी कि अनाउंसमेंट भी अगर हम देखें तो बेहतरीन अनाउंसमेंट थे जो मुसलसल आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बैंक अल्फला ने ₹2.5 कैश डिविडेंड अनाउंस किया और यूनाइटेड इंश्योरेंस ने गारंटी बिजनेस ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया। ये खबर थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और मार्केट एक अच्छे इख्तिताम के साथ मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें, इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $69.64 के पास, और क्रूड ऑयल में एक्सपेक्टेड है कि किसी भी टाइम क्रूड ऑयल $70 से लेकर $74 तक यानी मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। गोल्ड सिल्वर की अगर हम बात करें तो गोल्ड में गिरावट की बात की थी, आज $3360 तक आ चुका है, किसी भी टाइम 3350 से लेके 3280 तक जा सकता है। सिल्वर की अगर हम बात करें, गिरने की बात की गई थी, $36.71 के पास आ चुका है,
अभी भी एक्सपेक्टेड है कि 36 से लेकर $35 तक जा सकता है। और डॉलर इंडेक्स जो कि इस वक्त 99.60 के ऊपर है, यानी 100 से लेके 102 तक 103 तक जा सकता है। और गोल्ड सिल्वर में मंदी रह सकती है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने, मार्केट इस वक्त 465 पॉइंट ओवरबोट है। और जबकि वीकली बेसिस पे मंथ और ईयर के हिसाब से भी मार्केट स्लाइटली यानी कि देखा जाए तो ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अब आ जाता है टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरीके से करना है। अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें तो रेगुलर इसके ऊपर जैसे वर्किंग की जा रही होती है वो बताया जा रहा है। सबसे पहले अगर हम जैसे मंथ क्लोजिंग देखें तो देखिए जो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट की इस मंथ की क्लोजिंग शानदार क्लोजिंग रही है जुलाई के मंथ की। और मार्केट ने इस पूरे मंथ में तकरीबन 13,763 पॉइंट गेन किए मार्केट ने। इसी वजह से हम देख रहे थे कि मार्केट बार बार 41 से तरफ जा रही थी और मार्केट बैक हो रही थी, लेकिन मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन क्लोजिंग दी है। पूरे महीने में 13,763 पॉइंट यानी मार्केट ने गेन किया। अच्छा, अगर हम इस पॉइंट्स को देखें तो इंडेक्स तो बहुत अच्छा बढ़ा है, लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स नहीं भी चले, कुछ सेक्टर्स चले हैं। जैसे कि इस पूरे मंथ में अगर हम देखें बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऑटो, टेक्सटाइल और कॉर्नर स्क्रिप्ट ने बेहतरीन परफॉर्म किया। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है जिन्होंने परफॉर्म भी नहीं किया, जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर ने बहुत कम परफॉर्म किया है, रिफाइनरी ने परफॉर्म नहीं किया, फार्मास्यूटिकल्स भी कोई खास नहीं चल सकी, सीमेंट सेक्टर भी आपका एक्यूमुलेट होता रहा। इसके साथ साथ अगर हम देखें टेक्नोलॉजी में भी कोई खास यानी मूव नजर नहीं आई। और साथ ही अगर आप बाकी स्क्रिप्ट भी देखें तो उनमें भी कुछ इस तरह का ही रुझान रहा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडेक्स बेहतर रहा है, लेकिन अब चूंकि इंडेक्स बेहतर हुआ है तो इंशाल्लाह मजीद यानी कि इंडेक्स का बेहतर चलने के चांसेस भी है, और जो सेक्टर्स नहीं चले उनके भी चलने के चांसेस पूरे पूरे हैं। अब बात करते हैं मार्केट के शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से आप देख रहे होंगे कि मार्केट का जो ट्रायंगल बनता था वो यही बनता था कि मार्केट कल 1,38,000 के करीब क्लोज रही थी, आते ही मार्केट ने यानी गैप ओपनिंग दी और मार्केट ने 1,39,400 का लेवल ब्रेक किया जो कि ब्रेकआउट लेवल था। और इसके बाद फिर मार्केट ने हायर साइड से करेक्शन ली और 1,39,400 के करीब को मेंटेन करती रही, क्लोजिंग में करीब करीब रही है। इंशाल्लाह कल एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी, 1,39,400 को इसको मेंटेन करेगी और मार्केट मूव करेगी दोबारा से 1,39,800 से लेके 1,40,600 की तरफ मूव करेगी। और कोशिश करेगी कि मार्केट कल के दिन में थोड़ा अगर अच्छी क्लोजिंग जैसे कि 1,39,800 या 1,40,000 से ऊपर क्लोजिंग देती है तो ये हमारी मार्केट के लिए बहुत जबरदस्त साइन होगा, क्योंकि जो मार्केट इतने दिनों से थोड़ा करेक्शन के फेज में चल रही थी, अच्छे खासा गेन कर चुकी थी, इस वजह से मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। तो अब हमारे पास जो एक बस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रही है वो रही है 1,40,600 का लेवल। और कल जैसे ही मार्केट इसकी क्लोजिंग देगी 1,39,800 या 40,000 के करीब तो इंशाल्लाह मजीद ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा। और जो अगस्त का महीना है वो इंशाल्लाह यानी कि बेहतरी का मंथ साबित होगा, प्रॉफिट का मंथ साबित होगा। लेकिन इसमें जो धचका लगेगा यानी कि प्रॉफिट उन स्टॉक्स के अंदर होगा जो नहीं चले होंगे, और धचका उन स्टॉक्स में लगेगा जो स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ चुके होंगे, जो 20-20 रुपए, जो 200 रुपए, जो 250 रुपए गेन कर चुके हैं। पहले इनमें थोड़ी करेक्शन भी आ सकती है, तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी है। ऐसा नहीं करना कि जो स्टॉक पिछले मंथ जुलाई के अंदर 100 रुपए बढ़ गया है उसको आप दोबारा हाई पे जाके बाय करते हैं, पता चले कि वो 30 रुपए करेक्शन करने के ऊपर बैठ जाए। तो इस तरह की 30% या 40% करेक्शन उन स्टॉक्स में आ सकती है जो बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो उनकी बाइंग आपने सोच समझ के बड़े एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी है। जबकि अगस्त में उन स्टॉक को बाय करना है जो स्टॉक्स बिल्कुल नहीं चले और जिनमें जगह यानी कि जिनके गिराव भी पॉजिटिव है और जिनके चलने की भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि कल भी मार्केट एक अच्छा परफॉर्म करेगी और एक बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो डील के बाद क्या तवक्को रखी जाए, जो ऑयल एंड गैस सेक्टर की जो डील हुई, जो मामला हुए डोनाल्ड ट्रंप के साथ बेहतरी की डील तवक्को रखी जाए, इसमें आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, अटक पेट्रोलियम, मारी पेट्रोलियम ये बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली क्लोजिंग में नो डाउट बेहतरीन है और जुलाई के मंथ में परफॉर्मेंस है मगर बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि अगस्त के मंथ में स्टॉप लॉस के साथ बड़ी परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं और एक अच्छी रैली कर सकते हैं। तो ऑयल सेक्टर्स को खास करके टारगेट करें। सेकंड जो होगा वो आपका रिफाइनरी सेक्टर्स भी होगा, जब ऑयल एंड सेक्टर्स के साथ साथ रिफाइनरी भी साथ साथ एक्यूमुलेट करता है। जिस तरह सीमेंटों के साथ स्टील परफॉर्म करता है, इस तरह ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के साथ आपका रिफाइनरी सेक्टर्स भी परफॉर्म करेगा। इसके अलावा और भी सेक्टर्स और भी स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी क्लोजिंग बेहतरीन रही है, इंशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। जिनकी क्लोजिंग थोड़ी कम रही है तो उनमें भी घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन उनमें भी रैली बनेगी और इंशाल्लाह वो भी रैली करते हुए नजर आएंगे। कुछ कमेंट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो कमेंट्स में भी काफी सारे स्टॉक्स हैं जिसमें वेव्स के बारे में, मेट्रो स्टील के बारे में। मेट्रो स्टील आपका ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक कर जाएगा,
वेव्स ऐप और वेव्स यानी कि लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से पॉजिटिव है, अच्छा परफॉर्म करेंगे। साथ साथ अगर आप देखें ALAC करेक्शन कर चुका है, एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। अच्छा FFC के बारे में अगर हम देखें तो देखिए FFC ने ना जुलाई के मंथ के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दी, और तकरीबन अगर हम देखें तो जुलाई के मंथ में जो परफॉर्मेंस रही वो 65 रुपए की परफॉर्मेंस रही है। थोड़ी सी करेक्शन करने के बाद दोबारा इसमें लॉन्ग रैली स्टार्ट होगी। इसके अलावा PTC आपका एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, और साथ साथ अगर हम देखें तो बाकी स्क्रिप्ट में भी FNEL आने वाले दिनों में एक बेहतर परफॉर्मेंस परफॉर्म कर सकता है। कॉसम हो गया, ट्रीट हो गया, इसके अलावा बलूचिस्तान ग्लास हो गया, और अदर स्क्रिप्ट हो गए, इंशाल्लाह बेहतरीन मूव करेंगे। बस कोशिश ये करनी है प्रॉफिटिंग का खास ख्याल रखें, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें, इंशाल्लाह आने वाला जो अगस्त होगा वो भी बेहतर होगा। मार्केट ने अगर हम देखें तो 13,000 पॉइंट तक मार्केट ने गेन किया। मार्केट तकरीबन 1,40,500 करीब हमें रुकते हुए, हमें फंसते हुए नजर आई थी, लेकिन मार्केट चूंकि अब थोड़ा बेहतर की तरफ क्लोज हुई रही है, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि अगस्त के महीने में जो आपको रैली मिलती है तो उसमें खास करके हमने माल बेचना है, प्रॉफिटिंग करनी है। क्यों कि जो जुलाई के मंथ में जो इजाफा हुआ है, अगस्त के मंथ में भी इजाफे में आपको एक अच्छा बेचने का एक मौका मिलेगा, एक प्रॉफिटिंग करने का मौका मिलेगा। बहुत सारे क्लाइंट दूसरे हाउस में काम कर रहे होते हैं, अगर वो चाहें तो हमारी तरफ हमें ज्वाइन कर सकते हैं अकाउंट ओपनिंग के थ्रू। इसके अलावा जो मुनीर खानी के पास जो काम करें किसी भी ब्रांच के अंदर, वो चाहते हैं स्पेशल ग्रुप की फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस, उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको तरीकेकार बताया जाएगा कि एक ईमेल के प्रोसेस के ऊपर आप स्पेशल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उनके लिए ये कि वो हमारी टीम से मुझसे रब्ता करें और डायरेक्ट अकाउंट ओपन करके स्पेशल ग्रुप में डायरेक्ट ऐड हो सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।